खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्लोवाकिया के सदर से की मुलाकात। डोकरा, हमरू और थेवा फनकारी के नादिर हिंदुस्तानी तहफ़ पेश। अभिषेक बनर्जी की क़यादत में टीएमसी वफद की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। पार्लिमानी और सियासी उमूर पर किया तबादला ख्याल। बाबा बर्फानी यात्रा सभी मज़ाहिब के लोगों के लिए त्योहार जैसी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने ज़ायरीन से कश्मीर और पीर पंजाल की सैर करने की अपील की। ईरान मुआहदे पर अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफात। जेडी वैंस ने इजरायली क़यादत पर की कड़ी तनकीद। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय लीडर्स की मुलाकात। यूक्रेन की मुसलसल हिमायत पर किया इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में यंग इंडिया स्टूडेंट्स किट्स के तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद। गवर्नर और वज़ीर आला ने तलबा में किए किट्स तकसीम। मंशियात से दूर रहने का किया मशवरा। और अब नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर तफसील के साथ। फ्रांस और स्लोवाकिया के एक हफ्ते पर मुहित दौरे से वापसी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के सदर से मुलाकात की और हिंदुस्तानी सकाफती और दस्तकारी विरासत की अक्कासी करने वाले खुसूसी तोहफ़े भी पेश किए। वज़ीर आज़म मोदी ने स्लोवाकिया के सदर को पीतल से तैयार करदा डोकरा हिरन सेट तोहफे में दिया, जो हिंदुस्तान की कदीम डोकरा मेटल रिवायत का एक शानदार नमूना है। यह फ़न सदियों से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के कबायली कारीगर महफूज रखते आ रहे हैं। हिरन की खूबसूरत शक्ल नरमी, फरती और फितरत से हम आहंगी की अलामत समझी जाती है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने औरंगाबाद की मशहूर रिवायती दस्तकारी भी तोहफे में वहां पर पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सरमायाकार बड़ी तादाद में भारत की जानिब मुतवज्जह हो रहे हैं और मुल्क मुसलसल नए तिजारती मुआहदे करके सनअती और पेशावर अफराद के लिए नए बाजारों के दरवाजे खोल रहा है। अपने बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत की तेज़ी से तरक्की करती मईशत, मजबूत पॉलिसियों और इस्लाहाती खदमात की वजह से आलमी सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ किए जाने वाले तिजारती मुआहदों से भारतीय सनअतों को बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई हासिल हो रही है। दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वफद ने पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ पार्लिमानी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफद ने बाज़ अहम मामलात पर स्पीकर की तवज्जो मबसूल कराई और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात के बाद कहा कि जमहूरी इदारों के वक़ार और पार्लिमानी रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम फैसले आइन और कवायद के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि स्पीकर पार्लिमानी मामलात में गैर जानिबदारी और आइनी जिम्मेदारियों को बरकरार रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने बाकी अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर आइन और कानून के मुताबिक अपना फर्ज अंजाम देंगे। मीडिया से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस मामले में तमाम फैसले आइनी उसूलों और जमहूरी
रिवायत के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर के ओहदे की गैर जानिबदारी और आईनी जिम्मेदारियों पर पूरा मुल्क नजर रखता है। देखिए, मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूं उनके आगे। मैं अपना पक्ष रखा। मैंने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो आपको दिखाया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया है। और इसमें सारे हमारे प्रेयर्स और इसमें सारे जजमेंट्स कोट करके एक एक पिटीशन 20-21 पेज का है। मीडिया रिपोर्ट से जो हमें पता चले हैं वो सब अटैच करके हमने ये पिटीशन जमा दिया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि बाबा बर्फानी की यात्रा हिंदू, मुसलमान और सिख सभी के लिए एक त्योहार की तरह है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो दर्शन के बाद वादी कश्मीर और खित्ता पीर पंजाल के हसीन नज़ारों से भी लुत्फानंदोज हों। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने मजीद कहा, हुकूमत ने यात्रा को आसान तरीके से मुकम्मल करने के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मेरे भोले बाबा की यात्रा है, सालों साल होती है और ये एक यात्रा नहीं, इसको हम मेला कहेंगे। एक पावन पवित्र मेला होता है जिस मेले का पूरा जश्न पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। और वाहिद यात्रा है जहां कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। ये यात्रा हर आदमी के लिए एक श्रद्धा है और लोग खुशी खुशी इस बर्फानी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और मरकजी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में मुनक़िदा विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम में शिरकत की और तरक्की याफ्ता भारत के विजन पर रोशनी डाली। इस मौके पर खिताब करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर गामज़न और विकसित भारत का ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए मुख्तलिफ शोबों में जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। में बिना विघन बिना ब्रेक 4,399 दिन का कीर्तिमान और लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, पहले मुख्यमंत्री के रूप में फिर प्रधानमंत्री, और इन 12 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं आपको उस परिवर्तन की झलक, उसका दृश्य देखने को मिलेगा। उसको समझने के लिए, उसकी जागरूकता के लिए और आगे का किस प्रकार के हमारा रोड मैप रहे उसका आकलन करने के लिए हेतु इस तरह के आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने आज इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इलाकाई बुनियादों पर तरक्याती कामों में इम्तियाजी सुलूक कर रही है और इसको छुपाने के लिए रियासती दर्जे की बहाली का राग अलाप रही है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए खटाना ने कहा कि राहुल गांधी को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का किरदार सही तरीके से निभाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को उनके सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिवकुमार ने विधानसभा की कॉन्फ्रेंस हॉल में साहिली सियासत की तरक्की और फ़रोग़ से मुतल्लिक एक अहम जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में साहिली इलाकों में सियाहती इम्कानात, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, सरमायाकारी के मौक़े और सयाहों को बेहतर खिदमात फराहम करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुतल्लिक़ा महकमा के आला अफ़सरान और सियाहत के शोबे से वाबस्ता नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के साहिली इलाके कुदरती हुस्न, तारीख़ी विरसे और सकाफ़ती अहमियत के हामिल हैं जिन्हें आलमी मयार के सियाहती मराकज़ के तौर पर तरक्की दी जा सकती है। तमिलनाडु के मिलादुथुराई में सीपीआई के कारकुनान ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पेट्रोल, डीजल और दीगर ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे आम अवाम, किसान, मजदूर और मुतवसत तबके पर इजाफी मुआशी बोझ बढ़ रहा है। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कीमतों में कमी का मुतालबा किया। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में यंग इंडिया स्टूडेंट किट्स की तकसीम और मंशियात मुखालिफ हलफ बर्दारी की एक बड़ी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के चेयरमैन और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तलबा से मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ हलफ लिया और उन्हें सेहतमंद और जिम्मेदार शहरी बनने की तलकीन की। कि पहली बार जब मैं शपथ लेने के लिए आया और अपने इस मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि तेलंगाना को भी नशा मुक्त होना चाहिए, एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से मैं इस कार्य को करूंगा।
हैदराबाद की एक सड़क का नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने से मुतल्लिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुबैना तजवीज़ पर बीआरएस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीआरएस के एमएलसी डिशवन ने इस तजवीज़ को बेवकूफ़ाना और काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि रियासत में अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल के हल पर तवज्जो देने के बजाय ऐसी तजावीज़ पेश करना मुनासिब नहीं है। बीआरएस ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल, तरक्याती काम और रियासती मफादात को तरजीह दी जानी चाहिए। तेलंगाना में 25 जून से एसआईआर शुरू होने वाला है। एआईएमआईएम एसआईआर के हवाले से अवाम में शऊर बेदार कर रही है। इसी के तहत आज नामपल्ली असेंबली हल्के के मस्जिद बगदादी टेक में बाद नमाज जुमा एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मुश्ताक अहमद ने एसआईआर पर तफसीली रोशनी डाली और अवाम से भी ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, साथ ही 2 फोटोग्राफ भी तैयार रखें। जब भी घर पर बीएलओज आएँ उनके साथ मिलकर अपने फॉर्म को दुरुस्त करें, ठीक करें और एनुमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म को मुकम्मल तरीके से भरें और बीएलओज के हवाले करें और उसकी नकल बीएलओज के दस्तखत शुदा हासिल भी करें। सदर मजलिस की मुसलसल नुमाइंदगी पर जीएचएमसी में एनुमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म इंग्लिश में फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है, वहाँ से भी तफसीलात हासिल की जा सकती है। मस्जिद बगदादी टेक के सदर जनाब मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार साहब की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस सारे लोगों से राब्ता हासिल करिए, एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो एन्यूमरेशन फॉर्म में आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने वालदा का नाम लिख के दे दीजिए, आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भरेंगे तो हमारा नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। अगर ड्राफ्ट रोल में नहीं आया, चाहे हमारे पास पासपोर्ट रहने दो, हमारे पास दस्तावेज रहने दीजिए, हमारे पास मैपिंग हो गई होगी, कुछ भी हो गया होगा, आपका नाम फिर कतई कभी भी एसआईआर में नहीं इंक्लूड होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। और अब ये है कि कैसा एन्यूमरेशन फॉर्म कौन लाके देगा? बीएलओ लाके देगा। बीएलओ किसको लाके देगा? घर पर लाके देगा। अगर जब आप नहीं मालूम, बीएलओ का नंबर नहीं मालूम, बीएलओ का नाम नहीं मालूम, कैसे हम बीएलओ से कांटेक्ट करें? देखिए भाई, 25 जून से 1-2 दिन आप ठहर जाइए, आपको क्या होगा, अड़ोस पड़ोस में एन्यूमरेशन फॉर्म बटेगा। हर एन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है बीएलओ का नाम और नंबर। फर्ज करिए 2 दिन के बाद में मैं अड़ोस पड़ोस में पूछ लिया, उनके पास एन्यूमरेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसमें देखिए आपको बीएलओ का नाम मिल जाएगा, बीएलओ का नाम और नंबर। हर कोई बीएलओ को कॉल कर सकता है, अपने घर पे बुला के आपको देगा। बीएलओ 3 बार आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ताकीद की है बीएलओ को कि 3 बार जाएं घर पर। घर अगर लॉक भी रहा तो दूसरे बार आएगा, दूसरे बार लॉक रहेगा तो तीसरे बार आएगा, 3 बार आएगा। अगर तीसरे बार भी अगर आपका घर लॉक रहेगा तो घर के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म डाल देगा, डाल के चला जाएगा। तो आप एन्यूमरेशन फॉर्म लीजिए, एन्यूमरेशन फॉर्म को पुर करिए, उस पे साइन करिए। ये जरूरी नहीं है मेरा एन्यूमरेशन फॉर्म मैं ही भरूं। फिर से एक बार कह रहा हूं कि एन्यूमरेशन फॉर्म पुर करिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके घर के एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब आपकी शहरियत खत्म हो जाएंगी तो आपकी आने वाली नस्ल भी परेशान हो जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिए। अब देखिए, आज से तकरीबन 10 दिन पहले 30,000 आदमी कलकत्ते से बांग्लादेश को चले गए। बांग्लादेश वाले बॉर्डर से उनको वापस कर दिए, हालांकि वो मुसलमान हैं। तो बीएसएफ वाले एक टेंट डाल के उनको रखे हुए हैं। तो आप ऐसी गफलत मत बरतिए। अब लोगों को तकलीफ हो रही होगी, भाई इतना टाइम दिए, ये बहुत जरूरी है, ये हर एक की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि राम जन्मभूमि इलाके की तरक्की के नाम पर किसानों की ज़मीनें हासिल की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को किसानों और आम अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, लेकिन अराज़ी हुसूल के मामले में कई सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि ज़मीनों के हुसूल के अमल में शफाफियत और जवाबदेही ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ईडी पार्टी की सरकार ने कहा भाई हम जमीन अधिग्रहित करेंगे किसानों की। किसानों ने कहा क्यों साहब, क्यों करेंगे अधिग्रहित? बोले नहीं, राम जन्मभूमि क्षेत्र को हमें डेवलप करना है, विकास करना है,
हम तुम्हारी जमीन अधिग्रहित करेंगे। फिलिस्तीन ने गजा के इंसानी बहरान के पेश नज़र भारत से फौरी तिब्बी इमदाद की अपील की है। भारत में फिलिस्तीनी सफ़ीर अब्दुल्ला अबुशाविश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आरोग्य मित्र मंसूबे के तहत भारत हज़ारों जानें बचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि गजा में अद्वियात, तिब्बी आलात और ईंधन की शदीद किल्लत है, जबकि हज़ारों मरीज फौरी इलाज के मुंतज़िर हैं। Final deal, but it seems that we should be all the time worried about the Israeli moves that Israel declared itself they are against this deal or they are against the peace between US and Iran. They are against. अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 62वें इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सिफारती मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुबैना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया और सिंध तास मुआहदे को अफसरदा और गैर मौसर करार दिया। हिंदुस्तानी मुस्तकिल नुमाइंदे ने इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इस्लामाबाद बैनुल-अक़वामी फोरम्स को अपने दाखिली मसाइल और इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक़ खदशात से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने जोर दिया कि आलमी बहरी कवानीन के तहत सोमालियन मल्लाहों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने किसी भी जंगी तनाज़े का हिस्सा तस्वर उन्हें नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। थरूर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मौक़िफ़ की हिमायत की, जिसमें मोदी ने कहा था कि समंदरी जहाज़ों को किसी भी जंगी हमले से इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। अब वाज़ेह है कि हाल ही में खलीज ओमान के करीब एक तिजारती ऑयल टैंकर पर अमेरिकी हमले में 3 हिंदुस्तानी मल्लाह हलाक हो गए थे। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इजरायली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़प जारी है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक खिफरत अबीनत के इलाके में हिज़्बुल्लाह के हमले में एक टैंक तबाह हो गया, जिसके नतीजे में बटालियन कमांडर समेत 4 एहलकार हलाक हो गए, जिनमें 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे। दूसरी जानिब लेबनान वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में सुबह से अब तक कम अज़ कम 18 अफराद हलाक हो और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने हिज़्बुल्लाह के 80 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक का 60 रोज़ा जंगबंदी और अमन मुआहिदा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार नजर आ रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले उबूरी अमन मुआहिदे को सिर्फ 2 दिन ही गुजरे हैं कि लुबनान में जारी इसराइली हमलों ने इसकी कामयाबी पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक को 60 दिन के अंदर एक मुस्तकिल अमन फ्रेमवर्क पर इत्तिफाक करना था और इसी सिलसिले में जुमे के रोज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का आगाज होना था। लेकिन जुनूबी लुबनान में इसराइली फिजाई हमलों में कम अज कम 18 अफराद की हलाकत के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने आखिरी लम्हे में अपना स्विट्जरलैंड का दौरा मनसूख कर दिया, जबकि ईरानी हुक्काम ने भी मुज़ाकरात के लिए रवानगी से गुरीज किया। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक लुबनान से मुतालिक शिकों पर अमल नहीं होता तब तक जंगबंदी के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। व्हाइट हाउस ने भी इतराफ़ किया कि मुज़ाकरात की तैयारियों को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी, ताहम अमरीकी वफ़द किसी भी वक्त रवानगी के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरानी ज़राए के मुताबिक तेहरान पहले ये देखना चाहता है कि लुबनान में जंगबंदी वाकई नाफिज हो रही है या नहीं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक असल तनाज़ा ये है कि मुआहदे में लुबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की बात की गई है, जबकि इसराइली हुक्काम जुनूबी लुबनान से फ़ौजी इनखला के इशारे नहीं दे रहे। स्विस हुक्काम ने भी तस्दीक की है कि मुजव्वज़ा मुज़ाकरात फ़िलहाल मुअख्खर कर दिए गए हैं और नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अब जबकि 60 रोज़ा मुद्दत का आगाज हो चुका है, दुनिया की नजरें वाशिंगटन, तेहरान और तल अबीब पर मरकूज हैं। अहम सवाल यही है कि क्या सिफारतकारी मैदानी जंग पर गालिब आ सकेगी या लुबनान में जारी कशीदगी इस मुआहदे को नाकाम बना देगी। मशरिकी वस्ता में अमन की कोशिशों के लिए आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। अगर मुज़ाकरात जल्द बहाल न हुए तो खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान के साथ होने वाले अमन मुआहदे पर इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने इसराइली हुकूमत के बाद अरकान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसराइल को अमेरिका के सिफारती और फौजी हिमायत की कदर करनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले उबूरी अमन मुआहदे के बाद वाशिंगटन और तल अबीब के ताल्लुकात में कशीदगी के आसार नुमायां होने लगे हैं। व्हाइट हाउस में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान
अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइली क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग पड़ चुका है और इसे अमेरिका की सिफारती व अस्करी हिमायत की अहमियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वेंस ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी अवाम के टैक्सों से हासिल होने वाले वसाइल के जरिए इसराइल को वसी पैमाने पर फौजी इमदाद और दिफाई साजो सामान फराहम किए गए हैं जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और अमन मुआहदे के हवाले से इसराइली हुकूमत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफी आरा पाई जा रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने पहले बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल में कहा है कि इसराइल की सलामती को लाहा खतरात अब भी मौजूद हैं और ईरान को कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर पहले ही वाजे कर चुके हैं कि इसराइल खुद को इस अमेरिकी मुआहदे का पाबंद नहीं समझता और ना ही वो बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने झुकने पर आमादा है। इन बयानात ने दोनों करीबी इत्तेहादियों के दरमियान पॉलिसी इख्तिलाफात को मजीद नुमाया कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ब्रिटानिया की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहम ने खुसूसी ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। इस जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की क़यादत पर नए सवालात उठने लगे। इस हवाले से देखिए आप इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। बरतानिया की सियासत ने एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया है, जहां लेबर पार्टी के अंदर क़यादत की कशमकश मजीद शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर और लेबर के सीनियर रहनुमा एंडी बर्नहम ने ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में वापसी कर ली है। इस कामयाबी के बाद वो पार्टी क़यादत और मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म के अहम उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। ये नशिस्त शुमाल मगरबी इंग्लैंड के इलाके मेकरफील्ड में हुई, जहां एंडी बर्नहम ने दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके के उम्मीदवार को वाज़े शिकस्त दी। सियासी माहिरीन इस इंतखाब को लेबर पार्टी के अंदर ताकत के तवाज़ुन में मुमकिन तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। तजिया निगारों के मुताबिक एंडी बर्नहम पहले भी इशारा दे चुके थे कि वो लेबर पार्टी की क़यादत के लिए चैलेंज पेश कर सकते हैं। अब इस इंतखाबी कामयाबी के बाद उनके लिए रास्ता और ज़्यादा हमवार होता दिखाई दे रहा है। बरतानिया के सियासी निज़ाम के मुताबिक अगर किसी पार्टी के अंदर काफ़ी अरकान की हिमायत हासिल हो जाए और मौजूदा क़यादत को चैलेंज किया जाए तो नया लीडर मुंतखब किया जा सकता है। ऐसी सूरत में क़यादत की तब्दीली आम इंतखाबात के बगैर भी मुमकिन होती है और नया लीडर वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँच सकता है। उधर वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने एंडी बर्नहम को इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। ताहम सियासी हलकों में ये सवाल तेज़ी से उभर रहा है कि क्या ये जीत लेबर पार्टी के अंदर ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर देगी और क्या एंडी बर्नहम मुस्तक़बिल में पार्टी क़यादत के लिए सबसे मजबूत चैलेंजर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।